हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क के लिए हमारी सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप ए और पाइप बी हैं जो 20 मिनट और 60 मिनट में किसी टैंक को भरते हैं। कोई पाइप सी है जो आउटलेट पाइप है, पानी को बाहर निकाल रहा है। तीनों पाइप इकट्ठे चलाए गए हैं तो 30 मिनट में टैंक भर रहा है। हमें बताना है कि पाइप सी कितनी देर में टैंक को खाली करेगा जब 20% टाइम लिया जा रहा है तब। पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है। पाइप सी नेगेटिव है क्योंकि आउटलेट है। ए ले रहा है 20 मिनट, बी ले रहा है 60 मिनट, सी हमें पता नहीं है और ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 30 मिनट ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें जहाँ तक दिख रहा है 60 अगर हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी उस टैंक की 60 मान ली हमने, तो ए की 3 हो गई, बी की 1 हो गई और ए प्लस बी माइनस सी इसकी हो गई 2। इसका मतलब हुआ प्लस का 3 प्लस का 1 4 हो गया, लाना है 2 तो सी की कितनी हो जाएगी, माइनस की 2। वो कब आ सकती है, जब ये 30 मिनट ले रहा होगा खाली करने में। इंडिविजुअल हमको सारी एफिशिएंसीज मिल चुकी हैं। 30 मिनट लग रहे हैं खाली करने में। इसका 20% पूछा गया हमसे कि इसके 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, 3 दूनी 6 मिनट होगी। आंसर आएगा 6 मिनट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए लगाए गए हैं स्कीम ए के अंदर, और x रुपये स्कीम बी पर लगाए गए हैं 20% पर एनम की दर से 2 साल के लिए CI पर। इंटरेस्ट जो मिल रहा है स्कीम ए और बी का, उनके बीच में रेशियो दिया है 18:11, 18:11 दिया है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। कुल मिलाकर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, SI जो हमें दिया है वो निकालना है, तो 6,000 रुपये का 15/4 यानी 15 चौकू 60% निकालना है हमें 6,000 का। कितना आएगा, ये आएगा 3600 रुपये, सीधा सीधा दिख रहा है। ये क्या आया है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर स्कीम ए। स्कीम ए में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 18 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ये जो दिया है 3600, ये 18 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 3600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। तो यहाँ से 11 यूनिट कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा 11 दूनी 2200 रुपये। तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2200 रुपये है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बोला गया है x रुपये पर 20% की दर से 2 साल का है, तो 20% 2 साल का होता है 44%। ये आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से ही, 2200 रुपये निकाल चुके हैं। ये जाएगा 22 से 2 बार, ये जाएगा 100 बार, 2 से ये जाएगा 50 बार, तो x की वैल्यू हमें दिख रही है 50 और परसेंटेज के 2 जीरो 500, मतलब 5000। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5000 आएगी। इस तरीके से करेंगे, इजी मेथड यही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 300 रुपये ज़्यादा है किसी आर्टिकल बी के कॉस्ट प्राइस से। अगर शॉपकीपर आर्टिकल ए को 60% ज़्यादा मार्क करता है उसकी कॉस्ट प्राइस से और उसको 25% के डिस्काउंट के बाद बेचता है, और आर्टिकल बी को बेचने पर उसको 30% की प्रॉफिट हो रही है, तो मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है आर्टिकल ए का, जब ए की आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 285 रुपये ज़्यादा हो बी के सेलिंग प्राइस से। आर्टिकल ए की अगर बात करते हैं तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है
दिया हुआ है ये कि मार्क प्राइस ए का जो है वो 60% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो 6 पंचे 30, 3 ज़्यादा है यानी 8 हो जाएगी मार्क प्राइस। यूनिट बना लेते हैं क्योंकि ये यूनिट है। उसके बाद ये बोला गया है कि जो ये बेची गई है, आर्टिकल ए बेचा गया है वो 25% के डिस्काउंट पर बेचा है। तो 25 अट्ठे 202 यानी निकल जाएगा, तो बचेगा 6x। ये 6x क्या आ गया? ये आई है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए की सेलिंग प्राइस। हमसे एक चीज और बताई गई है बी के बारे में कि जो कॉस्ट प्राइस है ए की वो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी से 300 रुपये ज़्यादा रहेगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x माइनस का 300। इस कॉस्ट प्राइस पर 30% का प्रॉफिट लिया इसने। 30% का प्रॉफिट लेने का मतलब क्या हुआ? 130 में कोई चीज़ बेची गई है यानी 13/10 हो जाएगी। तो सीपी कितना बनेगा आर्टिकल बी का? ये बनेगा 13x/2 माइनस 390, जो कि अब ये एसपी बन चुका है। ये बन चुका है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अब हमसे बोला गया था सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज आर्टिकल बी के सेलिंग प्राइस से 285 ज़्यादा भी है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आएगा 6x इक्वल्स टू 13/2 माइनस का 105। यहाँ से ये हमें दिख रहा है 6 दूनी 12 13x, यानी x की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ से 105। अगर हमें x की वैल्यू यानी यूनिट की वैल्यू मिल गई है तो हमसे पूछा था फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का मार्क प्राइस हमें कितना दिख रहा है? 8x, यानी इसमें 8 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इक्वल्स टू 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 840 रुपये टोटल मार्क प्राइस आएगा आर्टिकल ए का। अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम टेकिंग था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है x+6 लंबाई है, x-4 उसकी चौड़ाई है। उसमें खेत की जोताई करनी है तो 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट लग रही है। 96 रुपये टोटल आई है। तो 96/4 यानी 24 चौकू 96, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। हमने क्या निकाल लिया? रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया है, वो आया है 24। यहाँ पर हमें दिया क्या है? एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। इसको सॉल्व करना है हमको। और भी आगे क्या दिया है कि चारों तरफ रेक्टेंगल खेत के वो हम बाउंड्री लगाते हैं कांटों वाली, 560 रुपये में हो रही है, यानी 22 रुपये पर सेंटीमीटर की रेट लग रही। 22 बताना है। ओके, हमें ये पता क्या निकालना है? ये हमको उसकी पेरीमीटर परिमाप निकालना है, यानी ट्वाइस ऑफ l+b निकालना है। उसके लिए x चाहिए होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ठीक नहीं है। यहाँ पे हम करते क्या हैं, 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 में से 4 गए 2। ये एक पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। पहले इस पर वर्क करके देखते हैं। तो ये बनेगा l, ये बनेगा b। अगर ऐसा होता है तो ट्वाइस l+b, तो 12 2 14, 14 दूनी 28, 28 आ रहा है ये परिमाप। 560 रुपये लग रहे हैं टोटल इस परिमाप में, यानी 28। ये हो जाएगा 20, जो कि 20 रुपये पर सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि बाई की वैल्यू हमारी बनेगी 20। मैंने जल्दी लगाया है, या आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ इसको शॉर्ट में। हमें l और b दी हुई थी, x+6 x-4, और एरिया भी हमें दिया गया था कि इस खेत की जुताई करते हैं अगर तो 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 96 रुपये बनते हैं।
₹96 बन रहे हैं 4 के हिसाब से, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, वो हमने यहाँ से लिख के निकाल लिया। हिट एंड ट्रायल किया कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, उस हिसाब से L और B हमको मिल गई। L और B मिल गई तो आगे बोला गया था हमको इस खेत की बाउंड्री लगानी है, कांटेदार बाउंड्री, तो वो परिमाप ही होता है। परिमाप होता है 12L + B = 28 आ गया। हमसे बोला गया था कि ₹560 टोटल आ रहा है परिमाप, तो 560 को 28 से डिवाइड करेंगे, वही बाई की वैल्यू 20 आ रही है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। कोई बोट है जो 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी धारा की तरफ जाने में जितना टाइम ले रही है उतना ही टाइम ले रही है वो बोट धारा के विपरीत 120 किलोमीटर जाने में। नाव की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है शांत जल में, तो 630 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में उस नाव को कितना टाइम लगेगा। T बराबर होता है D/S, टाइम दोनों तरफ बराबर है, तो 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, हमें बोट की चाल दी हुई है 20 दी हुई है, धारा हमें पता नहीं है, इतना ही टाइम लग रहा है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी ये बनेगा। तो इसको काटेंगे, 4 से जाएगा ये 5 बार, 4 से जाएगा ये 3 बार, 20 × 60 प्लस का 3x बराबर में 20 × 5 = 100 माइनस का 5x, तो ये बनेगा 5 × 3 = 8x बराबर 40। यहाँ से हमें x यानी यूनिट की वैल्यू मिल रही है 5। ये यूनिट नहीं, ये क्या आया है, ये आई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल आई है 5 किलोमीटर पर घंटा। अब आगे की कार्यवाही करते हैं। पूछा क्या है हमसे, 630 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत जाना है, मतलब 20 - 5 से जाना है। 630 बटे 15, तो 15 चौकू 60 और 15 दूनी 30, 42 घंटे लगेंगे, 42 आवर। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 35 किलोग्राम है। अगर 2 स्टूडेंट हैं, उनका वजन P और Q रहता है, जिनको जोड़ने पर 2x वजन आ रहा है और एवरेज बन रहा है x - 31.5 किलोग्राम। Q का वजन हमें बताना है अगर P जो है वो Q से 20 किलोग्राम ज़्यादा है। टोटल 18 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज आ रहा है वो 35 किलोग्राम आ रहा है। अब बोला गया है इन 2 बच्चों को जोड़ दिया गया है, तब टोटल एवरेज बन रहा है x - 31.5 किलोग्राम। इनको जोड़ने पर ये 2x हो रहा है इनका सम। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आएगी आपको कि टोटल 35 × 18, जिसके अंदर 2x और जुड़ गया, ये बराबर बन रहा है x - 31.5 × 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। देखिए टोटल सम ये हो जाएगा 18 बच्चों का, 2 का ये हो जाएगा, टोटल वजन आ गया। यही 20 बच्चे ये हैं जिनका एवरेज ये है, तो टोटल ये है, दोनों इक्वल हो गए। बस सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई पता कैसे करेंगे हम लोग, 9 दूनी 18 होता है, तो 35 दूनी 70 और 9 ऐसे कर लिया, प्लस 2x हो गया बराबर 20x हो गया, माइनस 315 दूनी 630, ये हो गया 630। 20 में 2 माइनस होंगे, बचेगा 18x। 18x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 70 × 9 है, प्लस का ये कितना है 70 × 9 है। देखा आपने, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया। 9 से हम डिवाइड भी कर देते हैं, 9 ये जाएगा, 9 ये जाएगा, 9 से ये जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 70 70 140,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। x की वैल्यू अगर 70 आई है और हमसे बोला था दोनों का वजन अगर जोड़ते हैं तो 2x यानी 140 आता है। दोनों का वजन मिलाकर 140 है। 140 को P और Q में इस तरीके से बांटना है। P 20 किलोग्राम ज़्यादा है तो 140 में 20 पहले निकाल दिए, बचे 160, 120 बचे हैं। तो 60 ये होगा, 60 ये होगा। P को 20 ज़्यादा भी देने हैं तो P हो गया 80। Q का पूछा है तो Q हमारा सीधा सीधा दिख रहा है 60 किलोग्राम। इस तरीके से इसको करेंगे। इसका दूसरा भी मेथड कोई हो सकता है, आपने किस मेथड से लगाया है ज़रूर बताएं। इस मेथड से किसने लगाया है वो भी बताएं। तो Q का वजन हो रहा है 60 किलोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, सारे लिंक वहाँ दिए हुए हैं। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।